नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और वहां के चुनावी रण को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने विपक्षी दल और साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने यह कहा कि दरअसल लोगों को जात पात में बांटने का काम हो रहा है। जाति जनगणना आंकड़ा सामने आने के बाद ये पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको ये बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है वो सामने रख दिए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसी भी पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि दरअसल लोगों को जाति में बांटने का काम हो रहा है और किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल देश का गौरवगान उसे पसंद नहीं है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। यानी मध्य प्रदेश का चुनावी जो माहौल है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, क्योंकि मौजूदा वक्त में वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बीजेपी वहां सत्ता में है। और इस बात का जिक्र जो है वो ग्वालियर में इस जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा जो है वो प्रदेश की जनता को पहुंचा है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, फिर चाहे वो कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ये दो बड़े नेता जो कि मध्य प्रदेश में हैं, उन पर भी बड़ा हमला पीएम मोदी ने बोला और ये कहा कि सिर्फ गांधी परिवार का गुणगान करने में ही ये अपना भविष्य देखते हैं। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा हमला जो है विपक्ष पर वो जातिवाद को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि जाति पात की राजनीति में विपक्ष उलझा हुआ है और जाहिर तौर पर बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े पेश किए हैं और बिहार में जो मौजूदा सरकार है यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये सीधा हमला विपक्ष पर था। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग भारत विरोधी हैं वो जाति पात के नाम पर देश को बांट रहे हैं। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इन्हें भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये रैली काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनावी घमासान है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा है, लेकिन इस कांटे के मुकाबले को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्वालियर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने तमाम अपनी योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी और ज्यादा जो है घोर भ्रष्टाचारी हो चुकी है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को देश की प्रगति से नफरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिनके पास सोच नहीं है वो मध्य प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर चारों तरफा से विपक्ष पर जमकर हमला पीएम मोदी ने बोला है और ऐसे लोग देश की उपलब्धियों को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को कुर्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस रैली में कही गई हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मौजूदा जो विधानसभा सीटें हैं वो कुल 230 हैं और मौजूदा वक्त में वहां पर बीजेपी के पास 127 सीटें हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा जो है वो 127 का है, जो कि बीजेपी के पास है और वहां पर बीजेपी सत्ता पर काबिज है। शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री वहां पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये चुनाव जो है विधानसभा के बेहद करीब हैं, इसको लेकर लगातार तमाम पार्टियों के बीच बड़ा राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी
हर वो दांव चल रही है जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता को साधा जा सके, फिर चाहे वो पूजा अर्चना करके हो, फिर चाहे वो तमाम बयानों के जरिए हो। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जात पात का जिक्र करके विपक्ष पर हमला बोला है, और कहीं ना कहीं ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से जो है जातियों में बांटने का काम विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में हाल ही में रागिनी नायक जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो में रागिनी नायक जो है वो अपनी साथी कार्यकर्ताओं को यही समझा रही थी कि किस तरीके से प्रदेश की जनता के बीच जाना है, किस तरीके से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है। और उन्होंने साफ तौर पर ओबीसी कैटेगरी का जिक्र किया और ये बताना है कि हमारे शासन में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी कितने ओबीसी चेहरों को टिकट दे रही है, हमने कितने ओबीसी चेहरों को टिकट दिया है। इन तमाम चीजों को वो समझाती नजर आई थी ऑन माइक पर। तो ऐसे में उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और यही वजह है कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो देश में समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। ये सवाल तब भी उठे थे कि वो लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये चीज अब देखने को मिल रही है इन चुनावों में। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। न सिर्फ जातिगत जनगणना के आंकड़े जो पेश किए गए हैं बिहार सरकार की ओर से, उस पर बड़ा हमला बोला है, बल्कि ये साफ तौर पर कहा है कि पहले जो भ्रष्टाचारी थे अब वो घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। एक परिवार का गौरवगान करने में अपना भविष्य ये नेता देख रहे हैं, इसलिए उन्हें देश का गौरवगान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने गरीबों का जिक्र किया, दलितों का जिक्र किया, पिछड़ों और आदिवासियों का जिक्र किया, और ये कहा कि दरअसल पक्के घर की गारंटी जो है वो हमने दी, और पक्के घर दिए भी हैं। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हम दे चुके हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सिर्फ लाभार्थी का नाम होता था, उसका घर नहीं होता था, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की ये 230 विधानसभा सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 127 सीटें हैं, लेकिन ये आंकड़ा कौन छुएगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा, प्रधानमंत्री की इन रैलियों का कितना असर होगा, जो तमाम चुनावी वादे कांग्रेस या बीजेपी कर रही है उनका कितना असर होगा, ये आने वाले वक्त में चुनाव में जब नतीजे सामने आएंगे तो देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।